राहुल जी की उस जिद ने अपने साथियों तक को, बंगाल में चुनाव है, टीएमसी के पास ये एक खूबसूरत मंच था लोकसभा का जहां से वो अपनी बातों को अपने राज्य तक पहुंचा सकते थे, उनको नहीं बोलने दिया सपा के सांसद, डीएमके के सांसद। तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसे नेता प्रतिपक्ष हैं जो ना खुद बोलेंगे ना किसी को बोलने देंगे। चिराग जी, आपने देखा क्या कि क्या वाकई कुछ लोग प्रधानमंत्री पर तो उस दिन मैं सदन में वहां पे मैं मौजूद था और आगे ही खड़ा हुआ था जब मैंने देखा कि कुछ विपक्ष की महिला सांसद एक एग्रेशन के साथ, देखिए मैं ईमानदारी से बोलूंगा, मैं ये नहीं कहता कि कोई हिंसा हो जाती या कुछ, मुझे नहीं पता कोई हिडन एजेंडा होगा कि नहीं होगा। महिलाएं हैं, जिस एग्रेशन के साथ चार्ज अप होके पीएम साहब की कुर्सी की तरफ, वो बैनर उन्होंने लंबा सा एक हाथ में पकड़ा हुआ था, वहां पे जा रही थी, उनके चेयर के पास घेरा। अब ऐसे में मानिए अगर प्रधानमंत्री जी आते हैं, और ये स्वाभाविक है, उस वक्त हीट ऑफ द मूवमेंट में संभवतः कुछ भी हो सकता था। मैं मानता हूं स्पीकर कस्टोडियन है लोकसभा के, उनके पास संभवतः कई सूत्रों से ये जानकारी आई होगी कि कुछ ऐसी असहज परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है। अविश्वास प्रस्ताव लेके आए। अब बताइए, ये गलत है। चिराग जी, वो तो कहते हैं कि ये तो नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, इसमें बोलने में दिक्कत क्या है? और वो बुक पब्लिश नहीं हुई या हुई, इस ये भी इतना बड़ा विवाद बनाने की बात किया कि दिल्ली पुलिस इस पे लग गई। तो इस पर आपका क्या टेक है? मतलब मैं देखिए, आई थिंक रूलिंग बहुत क्लियर है। यूएस के साथ जो ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, उसको लेकर भी काफी धारणाएं और भ्रम फैलाने का कार्य किया गया। तो आप क्या आश्वस्त करते हैं किसानों को कि एब्सोल्युटली 100% किसानों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं, डेयरी इंडस्ट्री से जुड़े हुए किसी के साथ कोई समझौता नहीं। राहुल गांधी ने आज पार्लियामेंट में बोला है कि भारत का जो फैसला करने की एक जो ताकत थी, वो अब उसकी सॉवरेनिटी को खतरा आ गया, भारत माँ को बेच दिया इस सरकार ने। आप नेता प्रतिपक्ष हैं, मुझे लगता है इतने हल्के में किसी भी बात को ऐसे कह देना, भारत माता को भेज दिया, ये कर दिया, मुझे मुझे लगता है ये सारी बातें बहुत सेंसिटिव है। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, सरेंडर मोदी। और वो जो बाहर आपने देखा बिट्टू के साथ जो उनका वो हुआ कन्फ्रंटेशन, बिल्कुल। तो इसको किस तरह से तो राहुल की आपको लगता है कि एक हल्की एलओपी के गरिमा को नहीं रख पा रहे हैं? कहीं ना कहीं राहुल जी उस पद को बहुत हल्का कर देते हैं जब वो ऐसी बातों को करते हैं। क्या आप लोग भी डिप्टी सीएमशिप की दावेदारी कर रहे हैं वहां पर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बड़ी तस्वीरें वायरल होती हैं आपकी पार्लियामेंट से। बजट सत्र ऑलमोस्ट वॉश आउट हो गया है और घमासान मचा हुआ है। हमारे साथ आज बात कर रहे हैं यूनियन मिनिस्टर चिराग पासवान जी, जो एनडीए के एक मेन अलाई भी हैं और बड़े यंग और डायनामिक लीडर की तरह उभरे हैं। और चिराग जी, पहली बात तो इस बार जो सीन्स हमने देखे पार्लियामेंट में, आई थिंक आप भी उसमें मौजूद थे और आपने देखा कि क्या ऐसा हुआ क्या था, क्या वाकई में ही क्या प्रधानमंत्री को ऊपर कुछ खतरा था? देखिए, पहली बात तो विपक्ष का ना अब ये पैटर्न समझने की जरूरत है कि विपक्ष, ये संजोग नहीं हो सकता कि हर सेशन में आपको कोई एक ऐसा मुद्दा मिल जाए और उसकी वजह से आप सत्र को चलने ही ना दें। रिपीटेडली वन आफ्टर द अदर बैक टू बैक सेशंस में देखा जा रहा है कि कोई एक ऐसा विषय विपक्ष उठाता है और खास तौर पे कांग्रेस उठाती है और उसकी वजह से पूरा सत्र ही ये लोग नहीं चलने देते। पिछली बार एसआईआर का मुद्दा था, उसकी वजह से इन्होंने पूरा सेशन वॉश आउट किया। इस बार बजट सत्र है और बजट सत्र में आपके पास अनंत संभावनाएं होती हैं अपनी बातों को रखने के लिए। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पे आए धन्यवाद प्रस्ताव में आप जो बोलना चाहें, आप अपने विषय को आप वहाँ पे उठा सकते हैं। बजट महत्वपूर्ण विषय है, इसको लेकर आप अपनी बातों को मजबूती से रख सकते हैं। पर जिस तरीके से विपक्ष ने हर सेशन को वॉश आउट करने का कार्य अब कर रही है, ये दर्शाता है कि इनके पास या तो कोई मुद्दा ही नहीं है, सरकार से पूछने के लिए इनके पास कोई सवाल नहीं है, क्योंकि ना ये लोग क्वेश्चन आवर चलने देते हैं, ना ये चर्चा होने देते हैं, ना डिबेट होने देते हैं। इस बार भी जिस तरीके से खासतौर पे नेता प्रतिपक्ष ने सिर्फ एक विषय को लेकर उन्होंने ऐसी जिद पकड़ी, और इसको जिद ही बोला जाएगा कि जिस तरीके से मैं बोलूंगा तो सिर्फ मैं उस पर बोलूंगा। ऐसे में आपने ना खुद बोले, ना आपने किसी और को बोलने दिया। और मैं सिर्फ विपक्ष ही नहीं, मैं सत्ता पक्ष की भी बात कर रहा हूँ, हम लोग को भी अपनी और बहुत सारी बातें रखनी थी। मेरी अपनी अलग पार्टी है, दो आई एम इन अलायंस विद एनडीए, बट मेरी अपनी अलग पार्टी है लोक जनशक्ति पार्टी। रामविलास हमारे सांसदों ने तैयारी कर रखी थी, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पे आए धन्यवाद प्रस्ताव पे अपनी बातों को रखने को लेकर।
तो इन्होंने चलने ही नहीं दिया। अभी जरूर पिछले एक दिन से थोड़ा बहुत बजट पे चर्चा होने लगी है, बट राहुल जी की उस जिद ने अपने साथियों तक को, बंगाल में चुनाव है, टीएमसी के पास ये एक खूबसूरत मंच था लोकसभा का जहां से वो अपनी बातों को अपने राज्य तक पहुंचा सकते थे, उनको नहीं बोलने दिया सपा के सांसद, डीएमके के सांसद। तो मुझे लगता है कि एक ऐसे नेता प्रतिपक्ष हैं जो ना खुद बोलेंगे, ना किसी को बोलने देंगे, ना खुद मौके का फायदा उठाएंगे, ना किसी को उठाने चिराग देंगे। जी, आपने देखा क्या कि लाइक क्या वाकई कुछ लोग प्रधानमंत्री पर तो उस दिन मैं सदन में वहां पे मैं मौजूद था और आगे ही खड़ा हुआ था जब मैंने देखा कि कुछ विपक्ष की महिला सांसद एक एग्रेशन के साथ, देखिए मैं ईमानदारी से बोलूंगा, मैं ये नहीं कहता कि कोई हिंसा हो जाती या कुछ, मुझे नहीं पता कोई हिडन एजेंडा होगा कि नहीं होगा, बट अगर हिडन कोई एजेंडा नहीं था तो ऐसे में मैं ये मानता हूँ कि संभवतः शायद हिंसा नहीं होती, बट अगर कोई ऐसी असहज परिस्थिति उत्पन्न हो जाती, महिलाएं हैं जिस एग्रेशन के साथ चार्ज अप होके पीएम साहब की कुर्सी की तरफ, वो बैनर उन्होंने लंबा सा एक हाथ में पकड़ा हुआ था, वहां पे जा रही थी, उनके चेयर के पास घेरा। अब ऐसे में मानिए अगर प्रधानमंत्री जी आते हैं और ये स्वाभाविक है, उस वक्त हीट ऑफ द मूवमेंट में संभवतः कुछ भी हो सकता था। आप अपने नेता के बारे में नहीं सुनेंगे तो हम अपने नेता के बारे में नहीं सुनेंगे। ऐसे में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न ही क्यों होने देना। मेरा बेसिक लॉजिक बस इतना है कि आपको उस लेवल तक चीजों को एग्रीवेट क्यों करना है जहां पे शायद कुछ ऐसा घट जाए जिसके लिए हम लोग उम्र भर रिग्रेट करें, उम्र भर लोकसभा के ऊपर कोई दाग लग जाए। और जब स्पीकर साहब ने इस बात का जिक्र किया, मैं मानता हूं स्पीकर कस्टोडियन है लोकसभा के, उनके पास संभवतः कई सूत्रों से ये जानकारी आई होगी कि कुछ ऐसी असहज परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है। मैं तो बल्कि उनको धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने प्रधानमंत्री जी को इस बारे में पहले से ही जानकारी दी और प्रधानमंत्री जी ने भी सेंसिटिविटी ऑफ द होल सिचुएशन, उन्होंने उसकी गंभीरता को समझा और नहीं आए। अगर आते तो शायद कुछ ऐसा हो जाता सर जो हम लोग रिग्रेट अविश्वास करते। प्रस्ताव लेके आए। अब बताइए, ये गलत है, ये गलत है। इतना भी आप अधीर नहीं होना चाहिए आपको कि एकदम से, और बार बार ये कहना कि बोलने नहीं दिया जा रहा, बोलने नहीं दिया जा रहा, रिपीटेडली कितने मौके एलओपी को मिले एंड फाइनली अब उन्होंने सदन में अपनी बातों को रखा ही। आपको मौके मिले, बट हर मौके पे आपकी वो जिद कि मैं बोलूंगा तो मैं सिर्फ इसी विषय पे बोलूंगा, इसी विषय पे बोलूंगा, उस चक्कर में आपने उस जो मौका आपको मिला था उसका आपने उपयोग ही नहीं आप कर पाए। बट चिराग जी वो तो कहते हैं कि ये तो नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, इसमें बोलने में दिक्कत क्या है? और वो बुक पब्लिश नहीं हुई या हुई, इस ये भी इतना बड़ा विवाद बनाने की बात किया कि दिल्ली पुलिस इस पे लग गई। नहीं देखिए, तो इस पर आपका क्या टेक है? मतलब मैं नहीं जानता देखिए, आई थिंक रूलिंग बहुत क्लियर है, रूल्स बहुत स्पेसिफिकली कैटेगोरिकली इस बात को एड्रेस करते हैं कि अगर आप सदन में कोई भी बात आप बोल रहे हैं तो वो ऑथेंटिक होनी चाहिए। जिस दिन, पहले दिन जब ये किसी आर्टिकल का रेफरेंस लेकर उस किताब की ये चर्चा कर रहे थे, तो उस दिन ये स्पष्ट नहीं था कि ये ऑथेंटिक है कि नहीं, और इसीलिए उस वक्त इनको टोका गया, चेयर के द्वारा भी टोका गया और काउंटर रक्षा मंत्री जी के द्वारा भी किया गया, गृह मंत्री जी के द्वारा भी किया गया कि ये ऑथेंटिक नहीं है, उसकी ऑथेंटिसिटी के ऊपर डाउट था। और ये नियम स्पष्ट कहते हैं कि जो ऑथेंटिक नहीं है उसके बारे में आप चर्चा नहीं कर सकते। हैविंग सेड दैट, जब इसको लेकर चर्चा शुरू हुई तो चेयर ने एक फ्रेश रूलिंग इसको लेकर क्लियर कट दी कि आप